नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं आज एसएससी जीडी और ग्रुप डी के इस सीरीज़ में कुछ बेहतरीन सवाल। छोटी छोटी मगर मोटी बातों को आप बढ़िया से केयर कीजिए। बहुत बार ये छोटी छोटी बातें आपको एग्ज़ाम में टफ लगती हैं और परेशान करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग आज के सबसे पहले सवाल को लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा समय ख़राब करते हैं, इसीलिए इस सवाल को हम लगातार चुन रहे हैं। इसके पहले भी आपने पाया होगा, लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने आपको इस तरह के सवाल सिखाए हैं जिससे ट्रेन से रिलेटेड सवाल था और ट्रेन की चाल पूछी गई थी। यहाँ भी एग्जामिनर कई बार ऐसा सवाल दिए हैं। इसमें हालांकि बस है। देखिए पहले सवाल को, एक बस दो व्यक्ति जिस दिशा में 10.8 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से साइकिल चला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। कौन साइकिल चला रहे हैं? दो लोग हैं। एक की स्पीड है 10.8 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्या दिया है? उसी दिशा में बस क्रमशः, उसी दिशा में बस आती है, उसी दिशा में एक बस का आगमन होता है और ये बस जो है, इस बस की जो स्पीड है ये हमें नहीं पता। सबसे पहले तो इस बस की स्पीड मैं निकालना आपको सिखाता हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी के आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि अगर मैंने 10 सवाल देखे हैं तो उसमें 9 सवालों में सिर्फ और सिर्फ चाल पूछा गया है, बस या ट्रेन की लंबाई बहुत कम सवालों में पूछा गया है। जैसा कि इस सवाल में है कि बस की लंबाई तो निकालना सीखेंगे, बट पहले स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं तो ज़्यादा कुछ हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम उतनी ही बात लिख रहे हैं जितनी ज़रूरत है। तो अगर हम बोलें कि पहले वाले को पार करने की बात करें, यहाँ पे देखिएगा, पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा ध्यान से, डिस्टेंस बराबर होता है। डिस्टेंस इसलिए बराबर होता है कि ट्रेन या बस किसी व्यक्ति को जब पार करते हैं तो बेसिकली वो व्यक्ति को नहीं पार करते हैं, उनके द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो व्यक्ति नहीं होती है, उनके द्वारा चली गई दूरी बराबर उनकी खुद की लंबाई होती है। उनका खुद का डिस्टेंस होता है, उनकी खुद की लंबाई होती है। यानी दूरी दोनों ही केसेस में बराबर है, क्योंकि दोनों ही केसेस में बस की लंबाई है, या अगर ट्रेन गिवन होगा तो ट्रेन की लंबाई है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर दूरी गिवन है, दूरी बराबर है, तो स्पीड का रेशियो जो है उसको आप लिखिए। पहला स्पीड कितना होगा? देखिए हम लिख दें, अगर यहाँ लिखते हैं, पहला स्पीड होगा s माइनस 10.8। अगर हम s मानते हैं तो s माइनस होता है बाबू, सेम डायरेक्शन है। और दूसरा स्पीड होगा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए s माइनस 12। और जब हमने स्पीड सीधा ले लिया तो टाइम पलट लेंगे, मतलब बाद वाला टाइम पहले लेंगे और पहले वाला टाइम बाद में लेंगे, बस इतनी सी बात। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को हटा दें तो यहाँ लग जाएगा। आगे देखिए, 15 9 15 छक्के 3 3 9 3 दूनी 6। अगर 2 से गुना कर दें तो 2s माइनस 2 8 16 का 6 कैरी 1 2 10 में 20 और 1 21.6। और अगर 3 से गुना कर दें इसको तो 3s 12 3 36। अब तक हमने इसमें कोई खास वर्क नहीं किया और यहाँ से स्पीड मिल गया s बराबर 36 में से घटेगा तो 16 में से 1.6 घटेगा तो 14.4। बहुत आराम से आपको जो ये चाल मिल गया है, यकीन मानिए एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही जवाब देने से आपको एक नंबर भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर ट्रेन या बस की लंबाई, जैसा कि इसमें गिवन है, ये सवाल भी पेपर से ही लिया है, प्रीवियस ईयर्स का सवाल, प्रीवियस ईयर का ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए सीखते हैं कि इस सवाल को आगे कैसे बढ़ाएंगे, वो देखिए। चलिए अब मामला है कि सर लंबाई कैसे निकलेगी। बाबू पहले ही कहा कि लंबाई मतलब क्या? दूरी, बस दूरी निकालना है, बस दूरी निकालना है। हाँ, दूरी ही लंबाई होगा। किसी एक सिचुएशन से निकाल लीजिए। देखिए अगर हम आपसे बोलें कि डिस्टेंस इज इक्वल टू निकालना है तो आप कहेंगे स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या होगा? अगर हमें मालूम चल गया बस का 14.4 और पहले वाले सिचुएशन से लें तो माइनस होगा 10.8, ये हो गया स्पीड।
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले वाला लिए हैं तो पहले वाला टाइम ले लेंगे। नो, प्रॉब्लम ये है कि ये जो दूरी होगा, लंबाई होगा, वो ऑलवेज मीटर में होता है, ज़्यादातर मीटर में ही होगा। आपको नहीं लगता कि बस किलोमीटर में थोड़ी होता है सर, बस की लंबाई कुछ मीटर होगी, बस की लंबाई क्या किलोमीटर में होगी? बिल्कुल नहीं, मीटर में होगी। इवन ट्रेन की भी लंबाई मीटर में ही होगी, किलोमीटर में कभी नहीं होता। बहुत रेयर केस में एक आध सवाल में ऐसा हो जाता है, वैसे 99% चांसेस मीटर में होते हैं। अब देखिए, ये है सेकंड में, ये है किलोमीटर पर आवर में। अगर इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल दें, अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में बदल दें तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में। और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड है, टाइम सेकंड में है, तो अब जो दूरी आएगा वो किस में आएगा? मीटर में। हो गया 4 गुने समय। चलिए घटाइए इसको, घटाएंगे तो आएगा बाबू 6, और यहाँ 13 में से 10 जाएगा, आएगा बाबू 3.6 गुना 5/18 गुना यहाँ से आएगा 9। 9 से इसे काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो 1.8। 18 पंचे 90, लेकिन चूंकि एक पॉइंट है इसलिए उत्तर होगा 9। यानी जो बस की लंबाई है वो मात्र कितनी है? 9 मीटर। और ये रहा इस सवाल का जवाब, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी और ढंग से बनाएंगे तो हमेशा इससे ज़्यादा समय लगेगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इस सवाल को बनाने का, ये बहुत बेस्ट अप्रोच है। पर ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा स्पीड आएगा और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, दूरी बहुत कम आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल, 5 सवालों में दूसरा नंबर सवाल में हमारे पास क्या है, ये देखिए। ये सवाल लाभ हानि का है, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं लाभ हानि का एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। लिखा हुआ है 184 में बेचने पर 20% की हानि होती है। बहुत ध्यान से समझिए, 184 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब ये 80% के बराबर है। इसका मतलब ये 80% के बराबर है। और हमें चाहिए क्या? 15% का लाभ। जो चाहिए वो ऊपर, बस इतना सा बात था। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कट गया। 2 से और काट लीजिए, 10, 2 से 23, इधर कुछ कटता है तो काटिए। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 दूनी 10। आप समझ रहे होंगे कि मात्र हमें क्या करना होगा? 23 का स्क्वायर। 50 तक का आपको ऑलरेडी याद है। 23 का स्क्वायर 529 को 2 से भाग देंगे तो उत्तर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 264.50। बहुत इजी टेक्निक से आप इस सवाल को समझें कि भैया इस सवाल में कुछ नहीं किया। देखिए आपने, इस सवाल को हमने बस इतना सा सॉल्यूशन दिया है और ये सवाल बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत इजीली। बहुत ज़्यादा लेंदी या फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट सवाल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस और लाभ हानि के सवाल के बाद हमारे पास तीसरे नंबर सवाल में क्या है। ये सवाल है लसा मसा का। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? लिखा है 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या हम इसे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे? नहीं, कॉन्सेप्ट से नहीं बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे तो लंबा जाएंगे। चलिए सीखते हैं इसको बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है। ये देखिए, अगर भाग देने की बात है तो 6, 9, 12, 13, 15 में सबसे अच्छा टेक्निक 9 का होता है। अगर हम चेक करें कि सम देखिए, 9, 1, 10, यानी ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। देखिए 4, 2, 6 और 9, 9, 6, 15, ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। अगर हम इसे चेक करें, देखिए 6, 2, 8, 8 और 9, 8, 17, 3, 20, ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। यानी सिर्फ एक ही संख्या है जो 9 से कट रहा है, तो दूसरा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात यहीं पे ख़त्म हो गई। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, अरे एक आध बार और चेक कर लीजिए कहीं 6 से नहीं कटता हो, तब आपको नहीं लगता कि ये 2 और 3 से कटता है, 12 से नहीं कटता होगा, तब क्या ये 4 से नहीं कट रहा है और 3 से तो कट ही रहा है, 13 से नहीं कटता होगा, तब भैया ये सब से कटेगा, 13 से भी कटेगा। देखिए ना, 13 सत्ते 91, 2, 26, 13 दूनी 26, कट तो रहा है हर नंबर से। यानी और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सवाल को सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है?
गोल्डन अप्रोच कह सकते हैं इस सवाल को अगर बनाना है तो गोल्डन अप्रोच होगा कि आप इसे ऑप्शन से बनाएं, आप इसे ऑप्शन से बनाएं, आप इसे ऑप्शन से बनाएं और सब कुछ सीख के रखिए। जब जैसन तब तैसन, आना आपको सब चाहिए, बट इस केस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लसामसा के इस सवाल के बाद चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा सवाल है? चौथे नंबर पे है चक्रवृद्धि का एक बेहतरीन सवाल। आप देखिएगा ध्यान से, तो लाभ हानि, SICI, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिवीजन दीजिए आप लाभ हानि को, फिर आप दीजिए SICI को, फिर आप टाइम एंड वर्क रिवाइज करिए और मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले रट जाइए। पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग मस्त बनेगा, मस्त। चलिए इस सवाल को देखते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। मामला है 2 वर्ष का, रेट है 20% और चक्रवृद्धि ब्याज का केस है। सवाल बढ़िया से समझ लीजिए। 5400 को 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपसे ब्याज पूछा गया है, कहीं आप अमाउंट ना निकाल दें। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। बस तरीका क्या होगा, सबसे बेस्ट हम आपको बता रहे हैं। सबसे अच्छा अप्रोच क्या होगा इस सवाल को अटेम्प्ट लेने का, ये देखिए। मामला जब 20% का है, इसका मतलब बाबू 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कहने का मतलब कोई धन अगर 5 है, अगर मूलधन 5 है, अगर प्रिंसिपल 5 है, अगर मूलधन 5 यूनिट है, तो धन कितना हो जाएगा? 5 में 1 बढ़ के 6। अमाउंट कितना हो जाएगा? 6। और एक और बात समझिए, जब साफ लिखा है 2 साल का, यानी इस पे कितना लग जाएगा? पावर 2, यानी 25 से प्रिंसिपल अगर 25 यूनिट है तो अमाउंट हो जाएगा 36, और 25 यूनिट का मान गिवन है। आप देखिए सवाल में क्या गिवन है? 5400। 5400 अगर 25 यूनिट का मान है तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, और चूंकि हमसे CI पूछा गया है तो इसमें से घटा लीजिए, अमाउंट में से ये घटा लीजिए, CI निकल जाएगा। 5 और 6 11। कुल मिलाकर मामला सिर्फ इतना है। 4 चौक 16 का 6, कैरी 1, 4 पंजे 20 और 1 21 गुना 11, यानी 11 छक 66 का 6, कैरी 6, 11 कम 11 6, 17 का 7, कैरी 1, 11 दूनी 22 और 1 23। अगर आप चाहते हैं कि सवालों को मिनिमम टाइम में बनाएं तो आपको फ्रैक्शन पे कमांड होना चाहिए, आपको रेशियो मेथड भी आना चाहिए। सिर्फ AB रूल जानने से काम नहीं चलेगा, या फिर बेसिक फार्मूले से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप P × 1 + R/100 पावर T -P अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आउटडेटेड हैं, आपको अपडेट की ज़रूरत है। आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखा जाए। आज का सबसे आखिरी सवाल, हालांकि बहुत इजी है, आप इसे x मानकर बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, बट हम आपको बताने वाले हैं आखिरी सवाल को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं के बारे में लिखा है कि उनका अनुपात कितना है? 17:28। इनिशियल रेशियो क्या है? 17:28। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात, फाइनल रेशियो क्या है? देखिए अनुपात परिवर्तित होकर 13:20। फाइनल रेशियो है 13:20, फाइनल रेशियो है 13:20। और क्या गया था बाबू? इनिशियल रेशियो 17:28, फाइनल रेशियो 13:20, और बीच में हुआ क्या है? छोटी संख्या में बाबू, छोटी संख्या में क्या जोड़ा गया था? 6। बाबू छोटी संख्या में 6 जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछें कि बड़ी संख्या में कुछ किया गया तो आप कह सकते हैं कुछ नहीं, 0 कर सकते हैं, ±0 होगा, कुछ और नहीं होगा। अब हम लगाने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक बार यहाँ लगाएंगे और एक बार हम लगा देंगे यहाँ। आप इस तरह का क्रॉस प्रोडक्ट पता है सबसे ज़्यादा लगाते हैं आय व्यय में, है ना? रेशियो के सवाल जो आय व्यय वाले आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज करते हैं।
बट यहाँ भी लगा के देखिए, मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा सवाल। देखिए सिखाते हैं इस सवाल को सबसे बेस्ट तरीके से बनाना। 17 गुना 20, 17 दूनी 34 यानी 340। अगर 13 से 28 में गुना करें तो 13 से 28 में गुना करें तो 13 8 104 का 4 कैरी 10, 13 दूनी 26, 10 36। अगर हम आपसे पूछें कि इसका अंतर कितना यूनिट होगा तो ये 4 होगा और ये 2, यानी मामला साफ है कि 24 यूनिट का मामला है। और 24 यूनिट की वैल्यू दी कितनी हुई है ये निकालिए नंबर वैल्यू से। 13 दहा में 13 गुना 0 0 है, इधर छोड़िए, इधर देखिए 6 दूनी 12 120। 24 यूनिट का मान 120 है, यानी 1 यूनिट का मान 24 यूनिट का मान 120 है तो 1 यूनिट का मान 5, 1 यूनिट का मान 5, 1 यूनिट का मान 5 हो गया। और हमें पूछा क्या गया है, अगर छोटी संख्या पूछते तो 17 पचे 85, लेकिन पूछे हैं बड़ी संख्या, निकालना पड़ेगा बड़ी संख्या। चलिए बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या है 28 यूनिट का मान। बाबू जब 1 यूनिट का मान 5 है तो 28 यूनिट का मान 28 गुने 5, 14 पंचे 70 होता है तो 28 पंचे कितना हो जाएगा 140। बहुत अच्छे टेक्निक से सवाल अगर बनाने हैं तो आपको इसी तरह से सवाल को अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमारा ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।